ओम नारायण 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 नारायण। सब मित्रों को राम राम। सबका स्वागत है दोस्तों। कैसे हैं आप सब। दोस्तों इस हफ्ते 24 नवंबर को डिज्नी की एनिमेटेड फिल्म विश थिएटर में रिलीज हुई थी। मैंने 24 तारीख को इसे देखा था, आपको बताया भी था मैंने, पर बीच में थोड़ा सा मैं बिजी था, इस कारण से इतना देरी से मैं इसका रिव्यू कर रहा हूँ। फिल्म मात्र 1.5 घंटे की है, 95 मिनट की है। सबसे पहले संक्षेप में मैं इसकी कहानी आपको ऊपर ऊपर से बता देता हूँ। एक रोजाज नाम का किंगडम है, साम्राज्य है। वहाँ पर एक राजा है, रानी है। उस राजा ने अपने इस साम्राज्य के सभी लोगों को गुलाम बना करके रखने के लिए उनकी इच्छाओं को वश में कर लिया है, मतलब उनकी इच्छाओं को बंदी बना लिया है अपने महल में। एक गुप्त ऐसा उसका कमरा है, वहाँ पर बाहर का कोई व्यक्ति जा नहीं सकता, और उस कमरे में उन सब की इच्छाओं को ऐसे छोटे छोटे गोलों में उसने वो बंद कर लेता है। तो उस साम्राज्य के लोग, उनके मन अंदर कोई इच्छा ही नहीं बची है, तो बिल्कुल दुखी दुखी निराश निराश इस प्रकार से उनको उस साम्राज्य के सभी लोगों को दिखाया गया है। अब इसी साम्राज्य की आशा नाम की एक लड़की है, वो राजा के विरुद्ध जाने का निर्णय लेती है और उसके महल से, उस गुप्त कमरे से उन सभी इच्छाओं को मुक्त वो कर देती है। और वो इच्छाएं मुक्त होने के बाद में सबके पास अपनी अपनी इच्छाएं जब वापस आ जाती है तो उसके बाद में वो सब खुशहाल हो जाते हैं, आनंदित हो जाते हैं। ये कुल मिलाकर फिल्म की थीम है। अब फिल्म क्या कहने का प्रयास करती है, उसका तात्पर्य क्या है, उसकी फिलॉसफी, उसके बारे में हम बाद में चर्चा करेंगे। पहले फिल्म कैसी बनी है। तो देखिए, टेक्निकली भी फिल्म बहुत ही ज़्यादा हमें निराश करती है। सबसे पहले अगर मैं केवल विजुअल्स की बात करूं तो जो भी कंप्यूटर से क्रिएट किए गए जो एनिमेटेड कैरेक्टर्स है, भाई ऐसा लग रहा था पूरी फिल्म को देखते हुए कि जैसे कि फिल्म पर काम ही पूरा नहीं हुआ था और उन्होंने आधी अधूरी फिल्म को ही रिलीज़ कर दिया हो। मतलब डिज्नी की पिछली जो कुछ एनिमेटेड फिल्म्स थी 2-3, वो बहुत बड़ी फ्लॉप रही है बॉक्स ऑफिस पर, और शायद इस कारण से इस पर और ज़्यादा पैसा खर्च ना करके उन्होंने बस रिलीज़ कर दिया हो आधी अधूरी फिल्म को। होता है ना, फाइनल टचअप जैसे दिया ही ना हो फिल्म को। बिल्कुल वैसा ही इस फिल्म को देखकर लग रहा था, जैसे मैं कुछ आज से 20 वर्ष पुरानी एनिमेटेड फिल्म देख रहा हूँ, ऐसा लग रहा था मुझे। बहुत ज़्यादा ख़राब विजुअल्स, थोड़ा ब्लर ब्लर भी दिख रहे थे वो कैरेक्टर्स। पता नहीं, ब्लर नहीं कह सकते उनको, पर वो ना पूरा काम नहीं हुआ है, ऐसा ही इस फिल्म को देख करके लग रहा था। और दूसरी बात, कहानी या कैरेक्टर्स की करें तो भाई उनके साथ भी हम कनेक्ट नहीं हो पाते, जुड़ नहीं पाते। एक भी कैरेक्टर ऐसा लाइकेबल नहीं था और कोई भी इमोशन भी ये फिल्म हमारे अंदर नहीं जगा पाती। ना ही उन कैरेक्टर्स के साथ आगे क्या होगा ये जानने की उत्सुकता हमारे अंदर बनती है। बस फिल्म चलती जाती है और हम देखते जाते हैं। तो टेक्निकली भी फिल्म बहुत ही ज़्यादा डिसअपॉइंटिंग थी, निराशाजनक थी। अब हम आते हैं इसके सब्जेक्ट पर, या फिल्म क्या कहने का प्रयास करती। जो सबसे ज़्यादा प्रॉब्लमेटिक बात है इस फिल्म की, विश, जैसा कि फिल्म का नाम है, इच्छा। तो फिल्म ये कहने का प्रयास करती है, जैसे अभी देखिए अमेरिकन फिल्म है तो जो वेस्टर्न फिलॉसफी है या जो पश्चिमी मनोविज्ञान है, वो ये कहने का प्रयास करता है, पश्चिमी दर्शन, कि मन की इच्छाओं को दबाओ मत, इच्छाओं के पीछे भागो। मन की इच्छाओं को अगर तुम दबाओगे तो एक साथ में फट पड़ेंगी, फिर वो तुमको, आप बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम क्रिएट होंगे आगे जाकर। इस प्रकार से डराया जाता है। भारत में भी जो पश्चिमी मानसिकता के जो गुलाम हैं वो आपको इसी प्रकार की बातें करते हुए देखने को मिल जाएंगे। तो पश्चिमी मनोविज्ञान या पश्चिमी दर्शन इच्छाओं के पीछे भागने को कहता है, और ये बताया जाता है कि भाई इच्छाएं आपको सशक्त करती है, वो आपको बल देती है। ये पश्चिमी मनोविज्ञान है या दर्शन है। सनातन संस्कृति, हमारा वैदिक दर्शन, इससे एग्जैक्टली अपोजिट है, 100% अपोजिट है। एग्जैक्टली हमारे जितने भी शास्त्र है सभी उठाकर आप देख लीजिए, वे इससे बिल्कुल विपरीत, विरुद्ध बात कहते हैं। हमारी संस्कृति हमें कहती है कि इच्छाओं की निवृत्ति में सुख है, इच्छाओं के त्याग में सुख है, मन पर विजय प्राप्त करने में सुख है। मन के गुलाम बनने में, इच्छाओं के गुलाम बनने में सुख नहीं है। वो बातें आपको कमज़ोर करेंगी। इच्छाएं आपको बल नहीं देती है, इच्छाएं आपको कमज़ोर करती है। ये फिल्म कहती है कि इच्छाओं से शक्ति मिलती है। राजा ने उनकी इच्छाओं को छीन लिया था तो उन लोगों के पास में विश नहीं थी, कोई इच्छाएं नहीं थी, इस कारण से वे कमज़ोर हो गए थे। और जब उन्हें इच्छाएं वापस मिल जाती है, वे इच्छाएं करने लग जाते हैं। फिल्म के एंडिंग में ये कहा भी गया है, आशा सबसे कहती कि जस्ट कीप विशिंग, और वो सबकी इच्छाएं पूरी करने वाली ऐसी कुछ क्या कहते हैं, देवी बन जाती है, पता नहीं वो क्या एक शब्द उन्होंने उपयोग किया था, मुझे पता नहीं। तो सबकी इच्छाएं पूर्ण करने वाली की शक्ति उसके अंदर आ जाती है। तो बस इच्छाएं करते रहो, मैं तुम्हारी इच्छाएं पूर्ण करती रहूंगी, इससे तुम खुश होगे। और हमारी संस्कृति इससे एग्जैक्टली अपोजिट की थी कि इच्छाएं आपको कमज़ोर बनाती है। जितना आप इच्छाओं के गुलाम बनोगे, मन के गुलाम बनोगे, वो आपको बातें कमज़ोर करती जाएंगी, क्योंकि इच्छाओं का कोई अंत नहीं है। और ये आप जिसके पास भी थोड़ा सा भी कॉमन सेंस हो, वो ये बात बिल्कुल आसानी से समझ जाएगा।
ये कहा जाता है ना कि भाई 4 दिन की जिंदगी है, कल किसने देखा है, जो मन में आए खाओ पियो ऐश करो मौज करो, मन की इच्छाओं को दबाओ मत। ऐसी जीवन शैली, ऐसी लाइफस्टाइल किसी भी व्यक्ति को बर्बाद कर देती है। फिर ऐसे लोग ही सबसे ज़्यादा डिप्रेशन, एंग्जाइटी, ये परेशानी, ये चिंता, ये दुख है, भय, शोक, चिंता। स्वाभाविक सी बात है, आप जितना मन की इच्छाओं के गुलाम बनते जाओगे, मन की जितनी खुली छूट दोगे, तो मन तो आपको उंगलियों पर नचाएगा ही। और अंदर से हम उतने खोखले हो जाते हैं। और जितना हम मन पर विजय प्राप्त करते हैं, धीर गंभीर रहते हैं, उतना अंदर से हमें बल मिलते जाता है। ये छोटी छोटी बातों से आपको पता चल जाएगा। जैसे कि एक उदाहरण ले लीजिए, कॉमन सेंस की बात। आपके कोई 2 मित्र हैं या आपकी जान पहचान वाले 2 लोग हैं। उसमें से एक व्यक्ति हमेशा छोटी छोटी बातों में खुश हो जाता है, छोटी छोटी बातों में परेशान हो जाता है, हमेशा गिड़गिड़ाता रहता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो बहुत ऐसा फूल जाता है, तुरंत हवा में उड़ने लग जाता है। थोड़ा सा कुछ मिल जाए तो हाँ वाह देखो 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 इतना मिल गया। थोड़ी सी परेशानी आ जाए तो एकदम से रोने धोने लग जाता है, आपके पास में आकर गिड़गिड़ाने लगता है, रोने लगता है, ऐसा हो गया, अरे ऐसा हो गया, अरे ये तो ऐसा, अरे वो तो ऐसा है। और छोटा सा कुछ है तो भी एकदम से वो फूल जाएगा, उछल कूद करने लग जाएगा। एकदम से छोटी छोटी बातों के पीछे वो गिड़गिड़ाता रहता है। इस प्रकार का एक व्यक्ति है। और दूसरी तरफ एक और व्यक्ति है, आपका मित्र है दूसरा कोई, वो हमेशा धीर गंभीर रहता है, स्वाभिमानी है, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता, छोटी छोटी बातों में एकदम से फूल नहीं जाता। ठीक है, आ गया ये खुशी आ गई तो चलो हमारा कुछ पुण्य कर्म होगा, सत्कर्म होगा, ईश्वर की कृपा आ गई, ठीक है, क्या होगा, इतना क्या उसमें इतना उछलना। कोई दुख भी आ गया, चलो आ गया दुख है, प्रारब्ध वेग से आ गया तो चलो आगे बढ़ते हैं। परेशान नहीं होता, इच्छाओं का गुलाम नहीं है कि कोई मुझे ये दे दे वो दे दे। कुछ मिल भी गया तो भी ठीक है। और कुछ लोगों से लेने का नहीं, हमेशा देने का प्रयास करता है कि चलो यार ये मुझे, मेरे पास ये ज्ञान है, ये उसको मैं कुछ सिखाऊं, इसको मैं कुछ सिखाऊं, या कुछ आ गया तो चलो ये तुम ले लो। देने का स्वभाव है। आपके मन में किसके प्रति सम्मान होगा, किसके प्रति आदर होगा? उस जो व्यक्ति धीर गंभीर है, जो इच्छाओं का गुलाम नहीं, आपको उसको कुछ देने का मन होगा। भले ही वो गरीब हो, उसके पास में कुछ नहीं, पर जो आत्मसंतुष्टि जिसके पास में हो, संतोष जिसके पास में हो ना, संतोष को सबसे बड़ा धन कहा गया है। तो उस व्यक्ति के प्रति आपका भी सम्मान होगा और वो व्यक्ति अपने जीवन में भी धीर गंभीर, और वो बात उसको बल देगी कि मैं इच्छाओं का गुलाम नहीं, छोटी छोटी बातों में परेशान नहीं होता, तो वो अंदर से उतना ही ज़्यादा बलशाली होता जाएगा। फिर छोटे मोटे प्रॉब्लम्स उसको परेशान नहीं कर पाएंगे, उतना वो धीर गंभीर रहेगा। और जितना हम मन के गुलाम बनते जाते हैं ना, फिर वासनाओं का तो कोई अंत ही नहीं है। और इस कारण से आप लिबरल्स को देख लीजिए, इसके साथ सोऊं, उसके साथ सोऊं, 1 नाइट स्टैंड, मल्टीपल पार्टनर्स, फक बड़ी, सेक्स बड़ी, ये इतने सारे मल्टीपल रिलेशनशिप्स, मौज करो, ऐश करो, खाओ पियो। भाई मेरे मन में इसके प्रति अट्रैक्शन है तो मैं क्या करूँ, उसके प्रति अट्रैक्शन है तो मैं क्या करूँ, मैं क्यों मन को। ये बातें ऐसी दलदल में, ऐसी खाई में उस व्यक्ति को गिरा देती है कि वहाँ से फिर ऊपर उठना संभव नहीं हो पाता। फिर मन ऐसा कंट्रोल में ले लेता है कि फिर मन में थोड़ी सी निगेटिव थॉट आ जाए, थोड़ा सा कुछ नकारात्मक विचार आ जाए, हम अंदर से इतने खोखले हो जाते हैं, कमज़ोर हो जाते हैं कि फिर हम उन विचारों से पृथक नहीं हो पाते। फिर हम विचारों को ही मैं मानने लग जाते हैं, उतना विचारों में और दबते जाते हैं, धंसते जाते हैं। फिर बड़े बड़े कुछ केमिकल्स के नाम सीख कर फिर बोलते रहो कि ये केमिकल बन गया इसलिए डिप्रेशन, वो केमिकल बन गया उसलिए डिप्रेशन। देखिए, जो सच में मानसिक रोग है वो अलग बात है, पर आजकल की जो जनरेशन, छोटी छोटी बात हो, इच्छाएं पूर्ण नहीं हुई, छोटा छोटा कुछ नहीं हुआ तो डिप्रेशन, एंग्जाइटी का रोने लग जाते हैं। और स्वाभाविक सी बात है, कई बार हम जितने मन के गुलाम होते हैं ना, उतना अंदर से हम कमज़ोर होते जाते हैं। फिर छोटा सा नकारात्मक विचार भी आपके अंदर इतना नैराश्य भर देगा, इतनी नकारात्मकता भर देगा कि कुछ पॉजिटिव, कुछ सकारात्मक आपको दिखेगा ही नहीं। क्योंकि मन को कभी भी कंट्रोल करना सीखा ही नहीं ना। शुरुआत से जब आप एक संयमित जीवन जीते हैं, मन पर नियंत्रण रखना सीखते हैं, स्वभावः विजयम शौर्य, स्वभाव पर विजय प्राप्त करना, इच्छाओं पर विजय प्राप्त करना, मन पर विजय प्राप्त करना, उतना ज़्यादा आप धीर गंभीर रहते हैं। छोटी छोटी बातों में फिर आप परेशान नहीं होते हैं। ये जीवन के मूलभूत सिद्धांत है, इसको कोई भी नकार नहीं सकता। और हमारी संस्कृति तो कहती ही यही है कि आप शरीर नहीं हो, आप मन नहीं हो, बुद्धि नहीं हो, अहंकार नहीं हो। ये तो वृत्तियाँ हैं मन की, ये शरीर हम नहीं है। और हमारे उस चैतन्य तत्व में, अगर वो चैतन्य तत्व मनन करता है तो वो मन कहते हैं हम उसे, चिंतन करता है तो चित्त कहते हैं, अहम की भावना उठती तो हम उसे अहंकार कहते हैं। तो ये मन, बुद्धि, चित्त, अहंकार ये हम नहीं हैं। हम तो वो चैतन्य तत्व है। ये जितनी भी वृत्तियाँ उठ रही है वो तो हम, मेरे उस चैतन्य तत्व में ही उठ रही है और मैं उनका दृष्टा हूँ। तो इच्छाओं के दृष्टा बनो, विचारों के दृष्टा बनो। सामने जो आ जाए वो, ऐसा नहीं कि हमें कुछ सब कुछ छोड़ छाड़ कर जंगल में जाना, इच्छा नहीं करना, ऐसा उसका अर्थ ये नहीं होता। जो भी सामने आ जाए प्रारब्ध वेग से अपना हर जो भी आप काम कर रहे हैं 100% दो, पर उसके गुलाम बनकर नहीं, बादशाह की तरह, शहंशाह की तरह जियो।
आपके सामने भोग भी आ गया तो ऐसे गिड़गिड़ा कर लल्लू पंजू की तरह "अरे, वाह 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 वाह" ऐसे फूल कर नहीं, शहंशाह की तरह "अरे, आया तो उसको भी उतने ही गर्व के साथ सम्मान के साथ खाओ, गिड़गिड़ा कर ऐसे छोटे बनकर नहीं। तो ऐसा जीवन आपको ऊंचाई की तरफ लेकर के जाएगा। भले ही प्रारब्ध से कुछ उतार चढ़ाव तो जीवन में आते ही, पर वहां पर आप उतने धीर गंभीर रहेंगे। इसी कारण से भगवान श्री कृष्ण श्रीमद् भगवद गीता में कहते हैं कि सुखम वा यदि वा दुखम संयोगी परमो मतः, जो सुख दुख में सम रहता है, सुख के दुख के समय कृत्वा लाभा लाभो जया जय, मान अपमान लाभ हानि सुख दुख सब में सम रहना, वो परम योगी है। और इसके पीछे सुखों से भागना नहीं, हर परिस्थिति में सम रहना। जैसे कि राजा जनक, वे तो इतने बड़े चक्रवर्ती सम्राट थे पर आत्मज्ञानी थे, और इस कारण से व्यास जी ने अपने पुत्र सुखदेव जी को राजा जनक के पास ज्ञान प्राप्त करने के लिए भेजा। राजा जनक तो उनके पास तो सारे संसारिक वैभव थे ना, सम्राट थे, पर फिर भी उनसे उन सारे सुख वैभव में रहते हुए भी पृथक थे। जितनी आप इच्छाओं के गुलाम बनते जाएंगे उतना वो इच्छाएं हमें, आपको, सबको कमजोर करती है, जितना। और ये बात मुझ पर भी लागू होती है, सब पर लागू होती है। और ये सारी बातें जो मैंने बताई वो मेरे गुरुदेव के सत्संग से ही मैंने आपको बताई है। और यही हमारे वेदांत दर्शन का, सनातन संस्कृति का मूलभूत सिद्धांत है। मन हम नहीं है, वृत्तियां हम नहीं है, शरीर हम नहीं है, हम उनके दृष्टा है। बस ये फिल्म आपको अपने बच्चों को अगर बर्बाद करना है तो उनको दिखा दीजिए और ये बात उनके दिमाग में डाल दीजिए, इच्छाएं करते रहो, इच्छाओं के पीछे भागो। आपने अपने बच्चों की बर्बादी का मार्ग खोल दिया है। नहीं तो फिर हमारी संस्कृति जो कहती है वो उनको बचपन से उस प्रकार से छोटी छोटी बातों में परेशान ना होना, सुखी दुखी, ये क्या लल्लू पंजू की तरह धीर गंभीर रहे उतना हम। पर ये फिल्म एग्जैक्टली उससे अपोजिट है। इच्छाएं करने से शक्ति मिलती है जो कि एक मूर्खतापूर्ण बात है। इच्छाएं कमज़ोर करती है। जीवन में बड़े से बड़ा सुख भोग भी आ जाए तो भी उसके गुलाम बनकर नहीं, उसकी ध्यान रह कर कि ये मिल जाए, ये मिल जाए, नहीं, कर्म भी करो। आप देखिए, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन, इसका अर्थ भी यही है कि आप कर्म करते रहो, अपना कर्तव्य पूरा करते रहो, पर उसके फल की इच्छा मत रखो। क्योंकि आप जब कर रहे हो तो ये मिल जाए, वो मिल जाए, आप कहेंगे ना तो नहीं मिलेगा तो दुख होगा। मिल जाए तो हम एकदम फूल जाएंगे अहंकार में कि ये मिल गया, वाह 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 वाह। पर आप धीर गंभीर रहेंगे, बस अपना कर्तव्य समझकर पूरा करेंगे ना, तो मिल गया तो भी ठीक है, नहीं मिला तो भी ठीक है, चलो आगे बढ़ते रहो, कोई बड़ी बात नहीं है। और स्वाभाविक सी बात है, उतना आप निश्चिंत होकर के जब काम करते हैं ना तो आपको सफलता भी मिलने के चांसेस भी अधिक होते हैं। और वो सफलता मिलने के बाद भी आप मूर्खों की तरह, लल्लू पंजुओं की तरह फूलते नहीं हैं, उछल कूद नहीं करने लगते, उतनी धीर गंभीरता भी फिर अंदर होती है। चलिए, ये विषय तो, इस पर तो इतनी बातें बोली जा सकती है, बहुत लंबा विषय है, पर कुल मिलाकर इसकी थीम बहुत ही ज़्यादा मूर्खतापूर्ण थी पर हाँ, बचपन में ये बातें समझ में नहीं आती है। लगता है कि यार इच्छाओं, वो तो बिल्कुल ड्रीम्स को फॉलो करो, इच्छाओं के पीछे भागो। ये बातें बॉलीवुड के फिल्म मेकर्स ने दिमाग में डाल दी है। उस लाइफस्टाइल से प्रॉब्लम भी आते हैं पर फिर भी समझ नहीं पाते। चलिए, कुल मिलाकर फिल्म हर प्रकार से वाहियात थी, घटिया थी, बहुत ज़्यादा घटिया थी। मैं विश को दूंगा 0 आउट ऑफ 10 स्टार्स। मतलब मुझे इसमें कुछ भी पॉजिटिव एक बात भी नहीं लगी कि मैं इसे 2 स्टार भी दूं। टेक्निकली ना फिलोसॉफी की दृष्टि से, हर प्रकार से 0 स्टार की ही ये फिल्म लायक है। बाकी पेरेंटल गाइडेंस की कोई आवश्यकता नहीं है, बच्चों की दृष्टि से ही बनाई गई फिल्म है। चलिए, आप कभी भी अगर इसे देखते हैं तो आपका भी अनुभव कैसा रहा मुझे अपने नीचे कमेंट में अवश्य बताना। ये वीडियो देखने के लिए आप सभी मित्रों का बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, वंदे मातरम।